3 घंटा 4 घंटा जो भी कथा परमात्मा की कृपा से चले, उस कथा में मन लगा करके कथा को श्रवण करिए। आंखें वो नहीं खुली है जो संसार को देख रही है, आंखें वो खुली है जो हम परमात्मा का दर्शन करें, परमात्मा के नाम को जपे, परमात्मा के नाम का कीर्तन करें। तो बात आ रही थी रिश्तेदारी की। जब परमात्मा से रिश्ता हमारा जुड़ जाता है, हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज परमात्मा की सेवा करते हैं, रोज उसका ध्यान करते हैं, तो रिश्ता मजबूत हो जाता है। और जब रिश्ता मजबूत हो जाता है, तब हमारे भी किसी कार्य में परमात्मा का आगमन निश्चित होता है। उसी प्रकार लहरपुरे परिवार में न जाने किस पुण्य के कारण परमात्मा से रिश्ता संबंध मजबूत हुआ, और इतने वर्षों की तपस्या के बाद आज 15 मार्च 2023 इनके घर भगवान पधारे हैं और ये कथा हो रही है। आइए उस कथा को रहस्य में बनाते हुए बड़ा आनंद लेते हैं। गहरा हो नाता बाबा का चिन्ह से, मिलने को बाबा आता है उनसे, उनका वो साथी बन जाता है, उनका वो साथी बन जाता है। सावरे की महफिल को सावरा सजाता है, सावरे की महफिल को सावरा सजाता है। और किस्मत वालों के घर में शाम आता है, किस्मत वालों के घर में शाम आता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भजन सुनाते इनको जो प्यारे, भजन सुनाते इनको जो प्यारे, उनके तो परिवार के बारे न्यारे, उनके तो परिवार के बारे न्यारे। भजन सुनाते इनको जो प्यारे, भजन सुनाते इनको जो प्यारे। हाँ भाई, अपन ये कथा हिंदी में कह रहे हैं कि संस्कृत में? आप लोग तो इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा कथा में ध्यान दीजिए। आज वैसी कथा बहुत लेट है, आपको भी गाना पड़ेगा ना। अब आप लोग मेरे साथ बोलिएगा। 10 तो आप हो, बैठना नहीं है, कुछ करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कर्म का फल देते हैं। सही है गलत है? पंडित जी को लगा दिया, पंडित जी अपना गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, अपन तो अपना बैठे रहेंगे, इधर देख उधर देख, अपना काम धंधा निपटा देंगे। ऐसा नहीं है, आपको भी बोलना पड़ेगा मेरे साथ। भजन सुनाते इनको जो प्यारे, भजन। जो बड़े बड़े लोग कुर्सी पे बैठे बोलिए, बहुत अच्छा लगेगा। भजन सुनाते इनको जो प्यारे,
अच्छा अच्छा, घर में भी इतनी धीरे ही बोलते हो ना, बहुत अच्छी बात। अगर ये स्वर अगर घर में है तो घर अयोध्या है। जने सुनाते इनको जो प्यारे, उनके तो परिवार के वारे न्यारे। राधे। मंदिर सा घर बन जाता है, मंदिर सा घर बन जाता है। सावर की महफिल को सावर सजाता है, और किस्मत वालों के घर में शाम आता है। किस्मत वालों के घर में श्याम आता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय। आइए सज्जनों, एक जन्म के नहीं अनंत जन्मों का जब भाग्य का उदय होता है तब भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करने को मिलती है। देखिए, भागवत की कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। मनोरंजन का साधन भागवत जी नहीं है। मनोरंजन का साधन क्या है? आप टीवी देखो, सीरियल देखो, मूवी देखो आप, पर भगवान की कथा कभी मनोरंजन के लिए नहीं है। भगवान की कथा जीवन को सुंदर बनाने के लिए है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन में हमको तीन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। सच्चिदानंद स्वरूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। तीन प्रकार के कष्ट जीवन में है मनुष्य को। नंबर 1 शारीरिक कष्ट, नंबर 2 मानसिक कष्ट, और तीसरा आता है आर्थिक कष्ट। अब मुझे ये बताइए, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में केवल 3 प्रकार के कष्ट है, इसके अलावा चौथा कोई कष्ट है ही नहीं। और वो 3 प्रकार के जो कष्ट है, उन कष्टों की निवृत्ति करने की क्षमता केवल एक में है, वो है भगवान श्री कृष्ण। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आखिर वो कष्ट कौन से हैं? कोई तन दुखी, भगवान का दिया सब कुछ है,
परमात्मा की कृपा है, अनाज की कोठियां भरी है, घी के डब्बे भरे हैं, पर डॉक्टर ने बोल दिया साहब 2 ही फल के खाना है, उबली वाली मूंग की दाल के साथ, तो खा पाओगे क्या? हैं? हाँ जी हाँ या नहीं, कुछ तो कहो। डॉक्टर ने मना कर दी तो फिर खा पाओगे? कोई तन दुखी है, मन कैसे दुखा है? आदमी सपने सजाता है, बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास करता है, पर वही बच्चे आगे चल करके माता पिता से ये कहे आपको क्या समझता, तब मन दुखता है कि नहीं? मन दुखता है ना? तो कोई मन दुखी। मेरे भाई बहनों, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, और एक व्यक्ति दिन भर मेहनत मजदूरी करता है, शाम को जब उसके हाथ में मजदूरी के पैसे आते हैं तो विचार करता है कि स्वयं खाऊं या परिवार को खिलाऊं। ये हुआ आर्थिक कष्ट। तो यहां पर जीवन में आप तो बजाओ ना, तो चालू रखो। तो यहां पर थोड़े थोड़े सब दुखी है और सुखी केवल कौन है? राम जी के दास है प्रभु। कहने का भाव यह है, शारीरिक अगर कोई तकलीफ हो तो उसका इलाज है, मानसिक कोई तकलीफ हो साहब तो उसका क्या इलाज करोगे? आर्थिक परेशानी है तो लोग मदद कर देंगे, परंतु मानसिक कष्ट बड़ा बेकार होता है। इसलिए कहते हैं जिसके पास धन है वो भी दुखी हो सकता है, जिसके पास धन नहीं है वो भी दुखी हो सकता है। और संसार में अगर आनंद में जीवन जीना है, हमेशा प्रसन्न रहना है, तो किसी कवि ने कहा है मैं ही अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं ये स्वाभिमान है, और मैं ही अच्छा हूं ये अभिमान है। ध्यान समझ में आई बात? मैं अच्छा हूं ये स्वाभिमान है, और मैं ही अच्छा हूं ये क्या है? अभिमान है। मुझसे अच्छा कोई नहीं है, ये अभिमान आता है। तो सुखी रहने का सरल उपाय है, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो राम जी को भाएगा। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना नाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। छोड़ दो उसके ऊपर, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो। क्या होता है? अभाव। हर मनुष्य के जीवन में कुछ न कुछ अभाव है। सही बात है कि गलत बात है? अकेले में बैठ के सोचना, जब भी सोचोगे तो कुछ न कुछ अभाव नजर आएगा कि हमारे पास ये कमी है। अभाव हमारे हाथ में नहीं है क्या? अगर अपने हाथ में रहता तो हम हर चीज पूर्ण कर लेते। हमारे हाथ में क्या है मालूम आपको?
स्वभाव हमारे हाथ में है। भाई अभाव को तो हम पूर्ण नहीं कर सकते। भाई किसी की 4 मंजिल की बिल्डिंग, हमारा 1 ही मंजिल का मकान है। किसी के पास 25 लाख की गाड़ी है तो हमारे पास में मोटरसाइकिल है। किसी के पास 50 तोला सोना है तो हमारे पास 1 ग्राम है। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभाव को हम पूर्ण नहीं कर सकते, अभाव की पूर्ति नहीं कर सकती, परंतु स्वभाव हमारे हाथ में है या नहीं है। तो स्वभाव को हम सुधार सकते हैं और हमारा स्वभाव अच्छा कर सकते हैं। और जिंदगी में याद रखना, आपकी कितनी जायदाद है, आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। पर आप व्यवहार कैसा करते हैं, आप बोलते कैसे हो, आप जब किसी से मिलते हो तो आपके बोले हुए शब्द उसे जीवन भर याद रहते हैं। और आज जिनकी आप ये कथा सुन रहे हो, श्रीमद् भागवत की ये कथा जो हजारों वर्ष पहले वेद व्यास मुनि ने बोली, श्री सुखदेव जी ने सुनी, और आज हम लोग इस कथा को कह रहे हैं। इसलिए जीवन में याद रखिए, जो आपके हाथ में है वो है स्वभाव। इसलिए क्या करना है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, विधि का विधान जान हानि लाभ सही। ताई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की हो। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आप लोग क्यों
आपको भी बोलना पड़ेगा, जैसे हमारे सुदामा जी कितने अच्छे से कह रहे थे, संधि साहब भी कह रहे हैं आठनेर से आया है। वो आठनेर से आया आदमी यहाँ पे आके सीताराम सीताराम कर रहा है और हम गांव के आदमी नहीं कर रहे। बताओ, ये तो गलत बात है। बोलना पड़ेगा। एक बार सब लोग बोलिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, बाबा तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। ओ विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, और जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में हमको सोचना नहीं चाहिए। जीवन में याद रखना, जो हमारे हाथ में है ना उसको हमेशा अच्छे से करना चाहिए। जैसे माताएं भोजन बनाती हैं, गृहस्थ जीवन में जो भी काम आप करते हैं, भोजन बनाने की जिम्मेदारी आपको मिली है तो अच्छे से बनाओ। आप जो व्यापार करते हैं, भगवान ने जो भी व्यापार दिया है उसको मन लगा कर करो। आप जो खेती कर रहे हैं मन लगा कर करो। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो काम आपको मिला है और जो आप कर सकते हैं वो अच्छे से अच्छा करना चाहिए। बाकी जो होना है वो सब राम जी के भरोसे छोड़ दो। तो यहां पर कथा आती है, आइए। भगवान के नाम में वो ताकत है कि सभी प्रकार के कष्टों से हमारी निवृत्ति हो जाती है। शारीरिक कष्ट भी अगर है तो उसके लिए हनुमान चालीसा में चौपाई दी हुई है साहब, नासे रोग हरे संपीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। आर्थिक परेशानी अगर है तो उसके लिए भगवान की पूजन पाठ के विधान भी बताए हैं। शारीरिक कष्ट का हल है, मानसिक कष्ट का हल है, आर्थिक कष्ट का हल है। मेरे भाई बहनों, राम नाम से जब पत्थर तैर सकता है तो हमारी जिंदगी की नाव कैसे डूब सकती है। किसी कवि ने लिखा है, हो अगर अच्छा माझी, नाव फिर पार होगी, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होगी। अब तो तेरे ही हवाले हो, अब तो तेरे ही हवाले मेरा परिवार है। जब सुबह उठो ना, स्नान ध्यान करो। अपने को कोई मंत्र नहीं आता पर ये मंत्र सीख लो, शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का माझी हो, तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है। कथा में ध्यान लगाइए साहब, मेरा निवेदन कर रहा हूं बार बार। 3 घंटे नाती बनती पोते थोड़े से दूर रखिए, बच्चों को संभालने की व्यवस्था समझ जाएगी। पर कथा, एक दिन की कथा अगर हो गई तो जिंदगी में अगले बार 6 दिन बचेंगे, फिर 7, फिर 5, 4, 3, 2। निवेदन करता हूं, कथा पर ध्यान दीजिए। हो अगर अच्छा माझी, नाव फिर पार होगी। हो अगर अच्छा माझी, नाव फिर पार होगी, किसी की बीच भंवर में फिर न दरकार होगी।
पुकारोगे। अब तो तेरे ही हवाले हो, अब तो तेरे ही हवाले मेरा परिवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुबह उठ करके परमात्मा का चिंतन करें, स्नान ध्यान करने के बाद भगवान के दरबार में बैठिए और याद रखिए, भगवान की जब भी पूजन करे ना तो प्रसन्न भाव से करना चाहिए, मुस्कुराते हुए पूजन करने से। उदास मन से कभी पूजा नहीं करना, क्योंकि जिंदगी में हम मंदिर में जाए ना तो मंदिर में भी जाए तो बिल्कुल प्रसन्न भाव से जाए। जितने आप प्रसन्न रहते हैं उतने आपके कार्य बनते चले जाए, क्योंकि जिसके सामने बैठे हो ना वो जगत के पालनहार हैं, जगन्नाथ हैं, देवाधिदेव महादेव हैं, जगत जननी माता रानी है। अब विचार करिए आप, हम भगवान के सामने बैठकर के भी अगर उदास है तो फिर हम खुश कहां होंगे, कहां खुश होंगे बताइए। आइए, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र है, बड़ी पावन भूमि है साहब। जैसे ये भूमि, यहां पर आप बैठकर एक कथा सुन रहे हैं, यहां बहुत कथाएं हो चुकी है, बड़ी पावन भूमि है। गुरु साहब बाबा का यहाँ स्थान है और साक्षात विष्णु जी पीपल में निवास करते हैं। इस स्थान पर, जिस जगह पर यह कथा का पंडाल लगा है, ये बहुत सुंदर है। ये देवभूमि है, तपोभूमि है। यहां तप किया है साधुओं ने आज से वर्षों पूर्व, क्योंकि यहां मठ भी विराजमान है इस गांव में। बड़ा सुंदर दिव्य है, और जहां पावन भूमि होती है वहां कथा का रस बसा है। जैसे कि आप खेती करने वाले भूमि देखते हैं, नहीं नहीं यहाँ कोई मतलब नहीं भैया, बो करके कुछ होता नहीं है, पकता नहीं है कुछ, नहीं नहीं इस टुकड़े में तो बहुत अच्छा होता है ना, जमीन वही है। परंतु किसान की नजर गई, उन्होंने कहा नहीं साहब यहाँ कोई मतलब नहीं है, पर यहाँ अच्छा होता है। ऐसे इस भूमि का प्रभाव है। इस भूमि को सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, क्योंकि साईखेड़ा की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है, क्योंकि यहाँ पर मठ है, यहाँ भोलेनाथ का स्थान है, वीर बजरंगी विराजमान है, और जो इस स्थान पर कथा हो रही है साक्षात गुरु साहब बैठे हैं और पीपल देव महाराज विराजमान है। ऐसी नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र आपको मालूम है, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में ही सबसे ज्यादा सत्संग हुआ है। 88,000 ऋषिगण विराजमान थे। आप सत्यनारायण की कथा श्रवण करते हैं, भागवत भले आपके घर में हुई हो ना हुई हो, और आपने ध्यान से सुनी हो ना सुनी हो, तो सत्यनारायण की कथा तो 50 बार सुन ली होगी और अपने घरों घर में होती है। तो पहला अध्याय जब आता है तो उसमें यही बात आती। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण ने श्री सतजी महाराज से पूछा, वही कथा श्रीमद् भागवत में है। 88,000 ऋषिगण श्री सतजी महाराज से पूछते हैं कि कोई ऐसी कथा हो जिसको सुनने के बाद मोक्ष की प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए।
और 88,000 ऋषियों में उम्र का तो अंदाज ही नहीं था। कोई 400 साल, कोई 500 साल, कोई 600 साल, कोई 700 साल, न जाने कोई 1000 वर्ष का था। सारे संत मिलकर के क्या करते हैं? भगवत नाम स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य क्या है? सत्य केवल परमात्मा का नाम है। उसके अलावा संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है। 88,000 ऋषिगण मिलकर के क्या कह रहे हैं? वो यही गंगा कहे, यही यमुना कहे, यही ताप्ती की जलधारा कहे। भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया। जिसे जन्म दिया, जिसे जन्म दिया, जिसे जन्म दिया, जिसे जन्म दिया। राम 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 बोलो, राम राम राम, राम राम बोलो, राम राम राम, राम 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 बोलो, राम राम राम। भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम। भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया। तो सारे संत मिलकर के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन में बड़ा आनंद हो रहा है साहब। उसी समय वहां पर सुत जी महाराज पधारे। 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं और जब सुत जी वहां पधारे तो सब के सब खड़े हो गए। विचार करिए, पूरे ऋषिगण खड़े हो गए साहब और सबने कहा कि आइए, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सुत जी महाराज को आसन दिया साहब और आसन पर विराजमान हुए। सुत जी महाराज ने कहा कि प्रभु, मैं आप सबसे उम्र में बहुत छोटा हूं और मैं जब उम्र में आपसे छोटा हूं, आप मुझे देखकर खड़े हो गए, आप मुझे प्रणाम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ध्यान दीजिए, श्री सुत जी महाराज ने जब ऐसा कहा तो ऋषिगण क्या बोले? महाराज, आयु वृद्धा बल वृद्धा, कोई उम्र में बड़ा होता है राधे, कोई उम्र में बड़ा होता है। भाई कोई 50 का होगा, कोई 70 साल, कोई 100 साल, कोई 90 साल। कोई धन में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है। भाई किसी के पास में 100 रुपए होंगे तो किसी के पास 1000 भी हो सकते हैं, किसी के पास लाख भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं। धन में बड़ा हो सकता है, आयु में बड़ा हो सकता है, कोई बल में बड़ा हो सकता है, परंतु सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। आयु वृद्धा बल वृद्धा,
आयु वृद्धा ते विचार ते सर्वे अपनी ज्ञान वृद्धाश किंकराम से किंकराम। बड़ा वो नहीं है जो बल में है, धन में है, आयु में है। मेरे भाई बहनों, बड़ा तो वो है जो ज्ञान में बड़ा है, और जो ज्ञान में बड़ा हो उससे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्यों? तो ज्ञान यानी जो हमारे जीवन के अंधकार को समाप्त करने की क्षमता रखता है। संतों के पास जाकर ये कभी मत पूछो कि मेरा व्यापार कैसे चलेगा। संतों के पास जाकर ये जरूर पूछो कि मुझे प्रभु की भक्ति कैसे मिलेगी, मुझे प्रभु के दर्शन कैसे होगा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी प्रीति होगी, वो कैसे होगी। ऐसा क्या करें कि जो मन है हमारा, ये जो मन है ना, ये बड़ा चंचल है साहब, और मन ही दुख का कारण है और मन ही सुख का कारण बन जाता है। भाई आपने किसी के लिए बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, परंतु आप को परिणाम वापसी में अच्छा नहीं मिला साहब। आपने तो रोज एक गिलास पानी पिलाया, पर बदले में आपको कभी पानी का ही नहीं पूछा। छोटे छोटे बालकों को आप लाड़ प्यार करते हैं, माँ लाड़ के प्यार करती है, दादा दादी प्यार करते हैं, नाना नानी प्यार करते हैं, सब आशा करते हैं, खूब बढ़िया उसको संस्कार देते हैं। धीरे धीरे बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, फिर माँ उसका टिफिन भी बनाती है, सारी तैयारियां करती है। सारे पिताजी बेचारे अपना अपना जो भी कार्य उस पर ध्यान दे करके 2 पैसे बचा करके कि इसकी जिंदगी बनाना है। एक बात बताओ, सास की साड़ी महंगी आती है कि बहू की? पिताजी का कुर्ते का कपड़ा महंगा है कि बेटे का? क्यों? ऐसा नहीं है। जो शास्त्र में लिखा है आज भी देखने को मिलता है। पिता 100 रुपए का पहनेगा तो उसकी खुशी उसमें रहती है कि बेटा 125 का पहने। सास 100 रुपए की साड़ी पहनना पसंद करेंगी, पर बहू 4 बिरादरी में जाकर बैठे, बुलवा में जाए, समाज में जाए तो मेरी बहू सबसे अच्छी दिखे करके वो अच्छे से अच्छा पहनाने का प्रयास करती है। परंतु जीवन में याद रखना, जो कर रहे हो दिल खोल करके करो, मन से करो। बेटे की परवरिश मन से करो, बहू की परवरिश मन से करो, पर आशा मत करो। जिस दिन तुम्हारी आशा पूर्ण नहीं होगी, उस दिन तुम्हारी आंख में आंसुओं की धार होगी। इसलिए आशा नहीं करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे बेटे को अच्छी शिक्षा दें। हमारा कर्तव्य है, जिस प्रकार पौधे का ध्यान रखा जाता है उसी प्रकार हम हमारी बहुओं का ध्यान रखें। ये हमारा धर्म है, पर हम बहुओं से आशा लगा लेते हैं, ये दुख का कारण बन जाता है। याद रखना, अभी खेत में सोयाबीन काटने जाओगे कि गेहूं काटोगे? जो बोया है वही काटोगे ना। अरे बहू गरम गरम रोटी बनाकर खिलाए, उसके लिए ठाकुर जी की सेवा करनी होगी, कर्म ऐसे करने होंगे। बहू को क्यों दोष देना? अरे दोष तो हमारे अंदर है। पात्र में अगर छेद हो तो पानी भरने वाले का क्या दोष है? अपने कर्म इतने बढ़िया करो, प्रभु की सेवा करो, रोज ठाकुर जी को मनाओ, रोज सेवा करो साहब। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, चले बरसे। आपके घर कोई आए,
आपने अगर एक गिलास ठंडा जल पिलाया है, चाय भी मत पिलाओ, कॉफी भी मत पिलाओ, भोजन भी मत कराओ, केवल मुस्कुराते भी ये बोल दीजिए, आइए साहब, पधारो साहब, आओ जीजी आओ, आइए आइए। और नहीं तो कोई अपने घर आया है, हाँ बोलो जी क्या काम था, कैसे आना हुआ है, क्या बात है, बोलो बोलो। इसी प्रकार चाहते हो आप कि आपका जो कर्म आपने किया है इसका परिणाम बहुत अच्छा आए, इसलिए कर्म करते समय याद रखना, इसके परिणाम किसी दूसरे को नहीं, मुझको स्वयं को आए। बस वो व्यवहार कभी किसी के साथ मत करना जो तुम्हें अपने लिए अच्छा नहीं लगता, है ना। और सब कुछ करना पर ऐसा कभी मत बोलना जिससे किसी की आंख में पानी आ जाए। जब भी बोलो तो ऐसा बोलना कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट उत्पन्न हो जाए। तो यहां पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, आदरणीय बंधुओं, कथा आ रही है, सतजी महाराज को देखकर सब खड़े हुए, सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए और सतजी महाराज को ऊंचे स्थान पर बिठाया और उनसे कहा कि प्रभु ऐसी कथा सुनाइए जिससे कि हमारा जीवन धन्य हो जाए। और मेरे भाई बहनों, आज श्री सतजी महाराज बड़ी सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। आइए उस कथा को आप और हम भी मिलकर श्रवण करते हैं। सतजी महाराज कहते हैं कि भागवत की कथा का श्रवण अधिकार देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। माताएं, बहनें, जो आप यहां कथा सुन रहे हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग सुन रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आपके पुण्य कर्म हैं, क्योंकि जो कथा सुनने का अधिकार देवताओं को प्राप्त नहीं हुआ है, वो अधिकार आपको प्राप्त हो गया। क्योंकि जिंदगी में मानस योनि में आने का एक ही लक्ष्य है और वो उद्देश्य केवल एक ही है कि परमात्मा की कृपा से ऐसा जीवन हम जिए कि दोबारा ये आवागमन के चक्र से हमें छुटकारा मिल जाए। 84 लाख योनि है, 20 लाख 4 पैर वाले पशुओं की प्रजाति है, 20 लाख प्रजाति है जल में रहने वाले जीवों की, 20 लाख प्रजाति है वृक्ष लताओं की, 20 लाख प्रजाति है जमीन में रेंगने वाले जीवों की, ये भी 80 लाख और 4 लाख प्रजाति है आसमान में उड़ने वाले पक्षियों की। मेरे भाई बहनों, इन 84 लाख, इस 84 लाख योनि के बाद आपको और हमको ये सुंदर मनुष्य देह प्राप्त हुई है। अब बताओ, जिस गाय को आप रोटी खिला रहे हो, जिस कुत्ते को डंडे से भगा रहे हो, जिस वृक्ष में आप पानी डालते हो, जिस चींटे को मार देते हो, चलने पर चींटी आपके पैर के नीचे आ जाती है, आप जिस पलंग पर सोते हो उसमें कई बार खटमलों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। ये नाना प्रकार के जितने जीव है, ये आप और हम सब बने हैं। और उसके बाद कृपा हुई परमात्मा की कि आप और हम मनुष्य योनि में आ गए। और मानव योनि में आने के बाद भी सबसे बड़ी कृपा परमात्मा की ये हो गई कि इस पंडाल में आके बैठ गए साहब। आज के युग में, आज वर्तमान समय में
भगवत कथा को श्रवण करना, श्रीमद् भागवत की कथा के पंडाल में जाना, शिव महापुराण में जाना, यज्ञ में जाना, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना, ये सब भाग्य की बात है। हर किसी के भाग्य में नहीं है। तो यहां श्री संत जी महाराज वही कह रहे हैं कि सबसे बड़ी कृपा परमात्मा ने हम पर यह कर दी कि मनुष्य की योनि प्राप्त हो गई, परंतु जीवन बड़ा छोटा है और इस जीवन में सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बचपने में पढ़ाई को करना है, युवावस्था में गृहस्थ जीवन को जीना है, परिवार संचालन के लिए धन का उपार्जन भी करना है। इसलिए 24 घंटे का समय होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। 8 घंटे मनुष्य को काम करना चाहिए। कितने घंटे? कल से 9 घंटा हो जाए तो सास को कह देना, पंडित जी ने कथा में 8 घंटे कहा था। और 8 घंटे सोना चाहिए। कितने घंटे? अब यहां तो लोग 12-1 बजे तक के सोते ही नहीं है, फिर सवेरे से उठाना पड़ता है, उठो उठो। 8 घंटे सोना, 8 घंटे काम करना और 8 घंटे भगवान का भजन करना। 8 तिरी कितने? 22 हैं? बता माता जी, 22 बोल रही है। कितने बोले आपने? कितने? 8 तिरी 24 है ना, बराबर। अब बता, भगवान ने 25 घंटा क्यों नहीं बनाया? 23 भी नहीं बनाया, 24 कोई गणित से बनाया। अब आप खुद अपने अंदर झांक कर देखो कि 8 घंटे भक्ति करते हो कि 8 घंटे सोते हो कि 8 घंटे काम करते हो। सब अनबैलेंसिंग लाइफ है, इसको बैलेंस में लाइए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। सुबह की शुरुआत तुलसी बाबा लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता, मात पिता गुरु नावई माता। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम, ये महान मंत्र है। बोलिए एक बार मेरे साथ, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए। अरे भाई, ये निकलता नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा ही नाम को। कई लोग ऐसे निकाल, श्री राम, फिर बाजू वाले ने ऐसा क्या बोलना, जय राम। ये निकलेगा ही नहीं। अच्छा देख लो तुम, श्री राम जय जय राम। बोलिए। अभी में कुछ लोग बैठे थे, निकलता ही नहीं है। तो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो यहाँ पर सुत जी महाराज कहते हैं कि भागवत की कथा बड़ी सुंदर है। आइए मैं उस कथा को आपको श्रवण कराता हूं।
सुत जी कहते हैं, एक बार की बात है कि देवर्षि नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए मेरे पास आए। जब हम बद्रिका नाथ धाम में विराजमान थे तो नारद जी को जब देखा तो नारद जी से पूछा, क्या बात है? नारद जी, आपका मुख बड़ा उदास है, क्या बात है? आज नारद जी सनत कुमारों के चरणों में गिरकर बोले, महाराज क्या बताऊं आपको, मैं सेतुबंध रामेश्वरम गया, कुरुक्षेत्र में गया, हरि क्षेत्र में गया, पर मुझे शांति कहीं नहीं मिली। देखो, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शांति। आप ही कहते ना, मन नहीं लग रहा है, और आप ही कहते हो बड़ा आनंद आ गया, तो ये शांति मिलती कहां है? ऐसा क्या करें जिससे जीवन में शांति हो? नारद जी बोले, मैं सेतुबंध रामेश्वरम में गया, वहां भी मुझे शांति नहीं मिली। मैं हरि क्षेत्र में गया, वहां पर भी मुझे शांति नहीं मिली। कुरुक्षेत्र में गया, वहां पर भी शांति नहीं मिली। उसका कारण है यह है, बड़ों का मान सम्मान कम हो गया है। देखो, आप लोगों ने रामचरितमानस पढ़ा होगा। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड आता है, चौथे नंबर का कांड है, और उस चौथे नंबर के कांड में 29वां दोहा जो है, उसमें जामवंत जी का वर्णन आता है। जामवंत जी बहुत बुजुर्ग थे साहब। जामवंत जी बुजुर्ग थे, वही जामवंत जी कृष्ण अवतार में भी थे और ये रामा अवतार में भी है। जामवंत जी की आंखों की शक्ति थोड़ी कम हो गई, शारीरिक शक्ति कम हो गई, पर बुद्धि जो थी वो प्रखर थी साहब। इन्हीं जामवंत जी से, जिनकी आप रोज पूजा करते हैं, हमारे हनुमान जी, इन्होंने पूछा, जामवंत में पूछा तो ही उचित सिखावन दी जाऊं। तो घर में जो बड़े हैं ना आपके घर में आपसे जो बड़ा है, आज से एक संकल्प ले लो कि वो आपके घर का जामवंत है। आपको जो करना है वो करे जरूर, पर बड़ों की सलाह राधे जरूर माने। क्यों? क्योंकि बड़े जब भी सलाह देंगे तो वही सलाह देंगे जिसमें तुम्हारा भला हो। आज तक के इतिहास उठा के देख लो, किसी बड़े बुजुर्ग ने ऐसी कोई सलाह नहीं दी जिससे किसी का नुकसान हो जाए। तो यहां पर श्री सुत जी महाराज से नारद जी कह रहे हैं कि बड़ों का आदर सम्मान अब हो नहीं रहा है। घर में बड़ों की नहीं चल रही है, नई बहू की चलने लग गई। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े, वो आगे का आप लोग पूर्ण कर लेना।
ज्यादा अलमारियां अगर दीवार में हो जाए, दीवार कब जो कलीडा धर्म मित्रेण धैर्यम बाजता धनाः। तो यहां पर मेरे भाई बहनों, नारद जी कहते हैं, मैं इतने तीर्थ क्षेत्र में भ्रमण करके आया पर मुझे शांति कहीं पर भी नहीं मिली। सनत कुमारों से कहा, जब मुझे शांति नहीं मिली और मैं भटक रहा था, तो मैं जब वृंदावन गया तो मैंने वृंदावन में क्या देखा कि वहां पर भक्ति देवी जो है भक्ति देवी विलाप कर रही है। विचार करिए, भक्ति रो रही है और उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित अवस्था में है। उन्हीं भक्ति देवी ने मुझसे कहा है, नारद जी ऐसा कुछ उपाय कर दो, ऐसा कुछ उपाय कर दो जिससे कि मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा खुल जाए। नारद जी ने बड़े भाव से 18 पुराण सुना दिए। नारद जी ने कितने पुराण? 18 पुराण। 4 वेद का मंत्र उच्चारण भी कर दिया नारद जी ने। 4 वेद 18 पुराण सुनाने के बावजूद ज्ञान और वैराग्य की जब मूर्छा नहीं खुली, तब नारद जी उदास हो गए। नारद जी जैसे संत जो सदा वीणा लेकर कीर्तन करते हैं, नारायण 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 नारायण, जिसके मुख पर निरंतर रटा है, असफलता प्राप्त होने पर वो दुखी हो गए साहब, तो आपकी हमारी क्या लगाई। तो यहां पर नारद जी उदास मन से कहते हैं, भैया मैंने सब किया पर सफलता नहीं मिली। तब श्री सच्ची महाराज ने कहा नारद जी से, नारद जी आपने उनको भागवत क्यों नहीं सुनाई। अब देखिए कितना रहस्य इस कथा में। अभी हम भागवत जी के महत्व को श्रवण कर रहे हैं। जब तक हमारे महत्व हमको समझ में नहीं आएगा, तब तक श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने में हमें समझ में ही नहीं आएगी कथा। जाने बिना न होई परतीति, बिना परतीत होई नहीं रीति। आप जिसको पहचानते नहीं हो, जिसको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो वहां अपना रीति रिवाज निभाते हैं क्या हम? भाई जब हम किसी को जानते हैं, राम राम लेते हैं, वो अपने राम राम लेते हैं, एक दूसरे का जाना आना चालू होता है, पहचान होती है, परिचय होता है, प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे का कोई काम होने पर हम एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं, जाने बिना ना हुई पड़ती। उसी प्रकार जब तक भागवत के महात्म को आप समझ नहीं लेंगे, तब तक भागवत के 12 स्कंद तक कैसे पहुंचोगे भाई। बोले नारद जी आपने उनको भागवत क्यों नहीं सुनाई। अगर आपने उनको भागवत सुनाई होती तो आपको सफलता जरूर मिलती। बोले मैंने 18 पुराण सुना दिए, 4 वेद सुनाए। बोले महाराज वेद वृक्ष है, आप विचार करिए, ये पीपल महाराज सामने खड़े, पीपल का वृक्ष इतना सुंदर है। वृक्ष एक है पीपल का, पर शाखाएं अनेक है ना, इसमें शाखाएं अनेक है। उसी प्रकार वेद वृक्ष है, शाखाएं पुराण है, और उस वृक्ष पे लगने वाला फल श्रीमद् भागवत है। बोलिए भागवत भगवान की
जय बोल भागवत महापुराण की जय। तो यहां पर आदरणीय बंधु नारद जी से कहा कि आप भागवत सुनाइए, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तब जो है ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा भी हटेगी। नारद जी ने कहा ठीक है, जैसे जैसे भक्ति देवी को लेकर आए, ज्ञान और वैराग्य को लेकर के आए और श्री शिव जी महाराज ने मंगल आचरण किया और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह सुनाना प्रारंभ किया। कहते हैं कथा में बीच बीच में से उठना नहीं चाहिए, बीच में बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा है। आप बोल सकते हैं, आपस में बातचीत कर सकते हैं, बढ़िया आपस में पूछिए, है ना, क्योंकि जनरली पूछना ही पड़ता है जब तक कि पता नहीं लग जाए कि ये किसकी दुकान से सामान लाया। सारी जानकारी जब तक बात कर सकते हैं आपस में, पर भागवत में लिखा है कि जब भागवत श्रवण करने बैठे तो बीच में बोलना नहीं है, और कोई बात अगर समझ में नहीं आए तो पूछना है व्यास जी से। पर कब पूछना है? कथा विश्राम हो जाती है, जब अपना प्रश्न पूछना चाहिए तो दूसरे दिन व्यास जी इसका उत्तर देते हैं। तो यहां पर मेरे भाई बहनों कथा आरंभ हुई, बड़ी अच्छी आनंदमय श्रीमद् भागवत की कथा को श्री शिव जी महाराज सुना रहे हैं। नारद जी आज श्रोता बनी है, जैसे हमारे ये पांचों जोड़े से बैठे हैं। राधे राधे। आप सभी पांचों भाइयों को मैं व्यासपीठ से प्रणाम वंदन करता हूं। मैं वंदन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे करना चाहिए, मैं आपको वंदन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके कारण कितने आज आपको मालूम है पितृमंडल में देवता वैकुंठ में भगवान विराजमान रहते हैं और पितृमंडल में हमारे पितृगण रहते हैं। आज हमारे आदरणीय दादा दादी, आपके माता पिता, आपके पूर्वज बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारी ऐसी संतान ने जन्म लिया जो आज ये भागवत जी करा रहे हैं। मेरे भाई बहनों, जैसे अपन यहां बैठ करके चर्चा करते हैं ना, ऐसी पितृमंडल में पितृ लोग भी चर्चा करते हैं। देखो हमारे ऐसी संतान ने जन्म लिया जो आज हमारे उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत करा रहे हैं, और जिनकी संतान गड़बड़ निकल जाती है तो वहां वो भी आंसू बहाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी औलाद ने जन्म लिया कि जीते जी तो हमने आंसू बहाए, पर हमारे मरने के बाद में भी हमारा नाम खराब हो गया। धन्यवाद देता हूं मैं आप पांचों भाइयों को, जिसके कारण लहरपुरी परिवार का नाम आज ऊंचा करवा दिया आपने। धन्यवाद देता हूं। ऐसे ही पुत्र, ऐसी बहुएं, ऐसे नाती बंती पोते परिवार सबको दे जिसके घर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है, कृष्ण यानी प्रेम। और याद रखना, ये भागवत केवल इसलिए हो रही है कि आप पांचों में प्रेम है, क्योंकि जहां प्रेम होता है ना, वो घर अयोध्या होती है। वो जहां प्रेम है वहां कृष्ण है, जहां प्रेम है वहां राम है। बस मैं तो 7 दिन की कथा में ठाकुर जी से एक ही चीज मांगूंगा, लहरपुरी परिवार के लिए, आप पांचों भाइयों का, आपके पूरे परिवार का इस माला की तरह एक माला में आप बंधे रहे, आपका प्रेम बना रहे। बोल ठाकुर जी महाराज की जय। कथा बड़ी सुंदर है। तो साहब कथा चल रही थी, कथा में बड़ा ही सुंदर दिव्य दर्शन हुआ। अब एक दिन श्री सतजी महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा जो व्यक्ति 7 दिन तक श्रवण कर ले उसकी मुक्ति होना निश्चित तय है।
उसकी मुक्ति होना निश्चित तय है। जीते जी सुखी रहेगा और जब भी इस दुनिया से जाएगा सीधे वैकुंठ को प्राप्त करेगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और अगर कोई व्यक्ति अचानक सांप के काटने से सर्पदंश से अयाचक मृत्यु अगर किसी की हो जाए और उसके परिवार के लोग उसके निमित्त अगर श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, कोई व्यक्ति अचानक चला जाता है सांप के काटने से, कुआं में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी घटना हो सकती है। मेरे भाई बहनों, परिवार के लोग अगर उसके लिए भागवत करते हैं तब भी वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। दूसरे दिन नारद जी ने पूछा, महाराज आपने कहा था कि जो व्यक्ति भागवत